उदयपुर फाइल्स के फिल्म निर्माता अमित जानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे ये जो फिल्म के तौर पर जो सच्चाई दिखाई जा रही है और आज तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, अब स्क्रीनिंग अंदर चल रही है, वो ये मूवी देख रहे हैं। सबसे पहले इनसे जानेंगे जो इतना सारा विरोध हुआ इस फिल्म को लेकर, कोर्ट भी जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, इतना सब हमने देखा। हम देख रहे हैं रिलीज़ के बाद भी लगातार सर इसका विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे? चाहे वो मौलाना मदनी हो, चाहे वो ये जाम मस्जिद के और फतेहपुरी मस्जिद के इमाम हो, ये बिल्कुल नहीं चाहते लोग देखें। फिल्म आ रही है 2 घंटे की, 2 घंटे में सारा आतंकवाद आप दिखा रहे हो, आतंकवादियों की जड़ें दिखा रहे हो। ये लोग कन्हैया लाल का रहे हैं। जब ऐसी चीज़ आप दिखाओगे तो कौन सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा? पैसे की कमी नहीं है, इतने मुस्लिम देश हैं, चंदा कर करके सब लोगों ने जो है कपिल सिब्बल हायर कर लिया। कपिल सिब्बल ने 3 दिन में फिल्म रुकवा दी। अब मेरी जो शिकायत है वो मदनी से नहीं है, मुसलमानों से नहीं है। मेरी शिकायत है उन हमारे हिंदू भाइयों से, जो मदनी चाहता था, सिब्बल चाहता था फिल्म ना आए, और आए तो फ्लॉप हो जाए। आप घरों से क्यों नहीं निकल रहे? आप निकलो घरों से, और घर से निकल के देश को संदेश देने वाली मूवी को वहाँ तक पहुँचाओ पे हंसने का मौका ना मिले कि अरे बन गई कन्हैयालाल की मूवी, आ गई कन्हैयालाल की मूवी। यही प्रयास है। इसी प्रयास में आज जो है दिल्ली सरकार ने भी स्क्रीनिंग रखी है। कल जो है वो मेरठ में स्क्रीनिंग थी, पूरे देश में स्क्रीनिंग चल रही है। कल सुबह मैं आगरा जा रहा हूँ, परसों अहमदाबाद हूँ। देश तो खड़ा है साथ में, लेकिन इसके पीछे बॉलीवुड भी साजिश कर रहा है। बॉलीवुड की जो एक विचारधारा है कि वो सैयारा को देगा 10,000 स्क्रीन, और कुली जो फिक्शन है, या अभी जो आ रही है वॉर, या जितनी इस तरह की फिल्में हैं जो पीके जैसी, ओ माई गॉड जैसी, उनको देगा 15,000, 20,000 शो। लेकिन हमें मिले 300 शो, और उन स्क्रीन पे जो 100-150 स्क्रीन हमें मिली है, उन स्क्रीन पे हमें शो भी एक मिला है। जहाँ स्क्रीनिंग हो रही है वहाँ शो नहीं चल रहा है, प्राइवेट स्क्रीनिंग है ये। मतलब एक भारतीय आदमी ये फिल्म देखना चाहे तो वो ना टिकट बुक कर पा रहा है, ना उसको शोज मिल रहे हैं। हाँ, देखिए अलवर में लोग कह रहे फिल्म नहीं लगी, बीकानेर में लड़ झगड़ के मैंने फिल्म लगवाई, जोधपुर में अभी तक फिल्म नहीं लगी है, कोटा में फिल्म नहीं लगी है, गंगानगर में फिल्म नहीं लगी है, झालावाड़ भीलवाड़ा में फिल्म नहीं लगी है, मथुरा वृंदावन में फिल्म नहीं लगी है, बनारस में लड़ झगड़ के मैंने कल शो लगवाया, 8 तारीख से फिल्म रिलीज है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, देश में ऐसे कौन लोग हैं जो कन्हैयालाल के हत्यारों को एक्सपोज होने से डरते हैं? कमलेश तिवारी, आतंकवाद का चेहरा तो एक्सपोज होना चाहिए। लेकिन बॉलीवुड चूंकि आज तक दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड के टुकड़ों पे पला है, बॉलीवुड ने हमेशा जो है अंडरवर्ल्ड के बाबा सिद्दीकी मरता है तो रोते हैं सब, नमाजे जनाजा में शामिल होते हैं, सब जाते हैं रोते हुए। लेकिन कन्हैयालाल के मरने से किसको फर्क पड़ रहा है? कन्हैयालाल बाबा सिद्दीकी थोड़ी है। तो मैं तो प्रयास कर चुका हूँ, लड़ झगड़ के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कपिल सिब्बल, मदनी सबसे फिल्म निकाल लाया। अब देश का व्यक्ति अगर मेरे साथ खड़ा हो जाए, इस हिंदू खड़ा हो जाए, मैं ऐसी फिल्म जो उदयपुर फाइल है, इसके बाद मैं झांगुर बाबा को नंगा करूंगा अगली फिल्म में। लेकिन मैं करूंगा तो तभी जब देश मेरा साथ देगा। मतलब आप और भी ऐसी फिल्में लाना चाह रहे हैं जिनके पीछे का सच लोग देखें? मेरा जॉनर ये है, मुझे अपनी पूरे जीवन कॉमर्शियल एंगल से फिल्म बनाने वाला प्रोड्यूसर नहीं हूँ। मेरा मकसद है जो लोग इस देश में दीमक की तरह जो है रह रहे हैं, देश को चाट रहे हैं दीमक की तरह, उन लोगों का चेहरा, असली चेहरा लोगों को दिखाऊं। अब इसमें तो हिंदुओं के साथ, जो मदनी चाहता है, जो कपिल सिब्बल चाहता है, वो काम हिंदू क्यों कर रहा है? अब मुझसे हिंदू सवाल कर रहा है कि ये बताओ, तुम कह रहे हो कन्हैयालाल के परिवार को फिल्म का कलेक्शन जाएगा, इससे क्या फ़ायदा है? अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ, जब कन्हैयालाल के परिवार के इंसाफ का मुकदमा लड़ा जाएगा और मामला लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, तो क्या वहाँ सिब्बल नहीं आएगा? जब वो 5 करोड़ का चंदा करके सिब्बल को हायर कर सकते हैं फिल्म रोकने के लिए, तो फांसी रोकने के लिए तो 500 करोड़ भी चंदा कर लेंगे वो। उस समय अगर इस गरीब दर्जी हिंदू के परिवार के पास वकील नहीं हुआ, इन्हें भी तो हर इस साल में चाहिए कपिल सिब्बल का इलाज करने के लिए, इन्हें भी तो वो चाहिए मुकुल रोहतगी। तो मुकुल रोहतगी 25 लाख, हर इस साल में 50 लाख एक अपीयरेंस के लेते हैं, इनके पास 100 करोड़ रुपए नहीं होगा, तो ये कहाँ से लड़ेंगे? और कन्हैयालाल के हत्यारों भी बरी हो जाएंगे, और तुम जय श्री राम लिखते रहना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, भगवाधारी बने रहना। अगर तुम्हें हकीकत में कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी के फंदे पे लटकवाना है, तो इस फिल्म से इतना कलेक्शन करा दो 100-200 करोड़ का कि ये फिल्म जो है कन्हैया, इसका सारा पैसा कन्हैयालाल के पैरवी में ही लगने वाला है।
इससे प्रोड्यूसर को गाड़ी प्रोड्यूसर पर पहले ही 30 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, प्रोड्यूसर पहले ही 200 करोड़ का आदमी है, प्रोड्यूसर को पैसा नहीं चाहिए। प्रोड्यूसर को ये पैसा देना है इस परिवार को जो सिनेमा घर में बैठ के रो रहा था अपने बाप की फिल्म को देख के। उस लड़के के आंसुओं की कीमत अगर है, अगर हिंदू की आंसुओं की कीमत है, वरना तो कन्हैया मर गया, कमलेश तिवारी मर गया, दिल्ली में डॉक्टर नारंग मर गया, ध्रुव त्यागी मर गया, 26 लोग पहलगांव में मर गए। ये सवाल है इस फिल्म के माध्यम से। और अगर मर गया है और हम उसको चित्रण करके दिखा रहे हैं तो क्या हिंदू जो है उसका साथ नहीं देगा? देना चाहिए। तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि जो अमित जानी जो प्रोड्यूसर, उनके जैसे प्रोड्यूसर जो पिक्चर मूवी बनाते हैं वो देश में अशांति फैलाने के लिए काम करते हैं और इस फिल्म से देश में अशांति फैलेगी, इसको रोकें जल्द से जल्द। देखिए दिक्कत क्या है, दिल्ली में चलनी कपिल मिश्रा जैसों की चाहिए और चल रही है कपिल सिब्बल जैसों की। ये देश ना कपिल मिश्रा की विचारधारा पे तो चल सकता है, आगे बढ़ सकता है। कपिल सिब्बल तो राष्ट्र विरोधी तत्व है। कपिल सिब्बल के जितने मुकदमे हैं वो सारे के सारे जो है वो आतंकवादियों के लिए हैं। मुंबई बम ब्लास्ट का, अहमदाबाद ब्लास्ट का, ट्रेन जो ब्लास्ट हुई थी, ये सीरियल ब्लास्ट हुआ था जिसके आरोपी बरी हुए, राम मंदिर के विरोध में। तो चाहे तुम वो क्विज करवा लो इस बात पे कि एक आतंकवादी है, बताओ उसका वकील कौन? लोग कहेंगे कपिल सिब्बल। एक देशद्रोही है, उसका वकील कौन? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल जो है नफरत, आतंकवाद, देश विरोध, राष्ट्र विरोध, इन सब के आरोपियों को बचा के रखना चाहता है, वो उसकी विचारधारा है। तो जो ऐसे जो आपने बताया कन्हैयालाल जी के साथ जो हुआ और जो ऐसे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके बचाव में कौन वकील आएंगे? हाँ, उनके बचाव में तो वकील तब आएंगे ना जब पैसा, देखो इनका एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। कन्हैयालाल की फिल्म को रोकने के लिए कपिल सिब्बल आ गया। लड़ाई सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट में नहीं लड़ी गई, दिल्ली हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट, देश की तमाम हाईकोर्ट में ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट में आए, केंद्र सरकार पे फैसला गया, केंद्र सरकार के पास भी 2-2 बार गए हैं। तो इनके जो वकील हैं, इनको पैसे की कमी नहीं है वकीलों को देने के लिए। चूंकि तो 500 करोड़ रुपया आ जाता है, झांगुर बाबा पे हजारों करोड़ रुपया आया था कि नहीं आया था हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए, कि ब्राह्मण की लड़की है तो 20 लाख, ठाकुर की है तो 20 लाख, दलित की है तो 5 लाख, पूरा रेट लिस्ट आता ना, मेन मेन्यू कार्ड। तो इन्हें पैसे की कमी नहीं है। हमारे साथ दिक्कत है, अगर पड़ोस का आदमी मर रहा तो मर जाए, 26 लोग पहलगाम में मर गए तो मर जाएं। अरे हमारा चाचा मामा मरेगा तो हम सोचेंगे ना, कौन है कन्हैयालाल, कौन है 26 लोग मरने वाले, कौन है कमलेश तिवारी? हमारा सगा वाला थोड़ी है। जिस दिन हमारा, उस दिन हम चाहेंगे पूरा देश हमारे लिए न्याय मांगे, लेकिन दुनिया मर जाए हमें जुकाम भी नहीं होता। ये जो सुप्तावस्था है हिंदुओं की, उससे उसे जागना पड़ेगा और उसे जो इनसे कम से कम यूनिटी तो सीख लेनी चाहिए। लिंक कट्टरता तो सीख ले इनसे कम से कम, यूनिटी तो सीख ले इनसे कम से कम। हमने देखा इसमें ज्ञान वापी को लेकर भी कई सारी चीज़ें हैं, कैसे उसकी जांच हुई, फिर वहाँ शिवलिंग पाया गया, ये सब चीज़ें हुई। क्या था कि इसमें 2 चीज़ें जोड़ना, कितना आपको लग रहा था कि ये चीज़ें चलेंगी या फिर होगा? लोग विरोध भी इतना कर रहे थे, तो रिस्क था क्या इसको लेकर, इस फिल्म को लेकर? ज्ञान वापी तो मंदिर ही है, मस्जिद है ही नहीं। योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कई बार कि मंदिर है मस्जिद नहीं है। बेशर्मी देखो आप, राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बताएंगे, ज्ञान वापी को मस्जिद बताएंगे। ज्ञान वापी तो शब्द संस्कृत का है और काशी नगरी भगवान शंकर ने बसाई थी, पूरा देश जानता है। और जैसे बाबरी और अयोध्या का फैसला हुआ है, ऐसे ही फैसला आएगा। भोले बाबा तो प्रकट हो ही गए हैं, अब जलाभिषेक और रुद्राभिषेक होना बाकी है। ये फिल्म दिखा रही है। वंदे भारत पे शीशे पे पत्थर कौन मारता है? अमर जवान ज्योति को लात कौन मारता है? दिल्ली में किसकी छत पे जो है पेट्रोल बम और पत्थर मिले थे? अगर कोई एक मुजरिम है सजा दे दें उसे वाजिब, अगर कोई एक मुजरिम है सजा दे दे उसे वाजिब। लुटेरों से भरा हो कारवां तो क्या करे कोई? 1 करोड़ में कोई एक ही अब्दुल कलाम है, बाकी सब तो पंचर वाले। क्या करोगे तुम इनका तो एक इलाज है बाइकाट।